को जय सुहेलदेव, जय भारत, जय भारतीय समाज पार्टी, जय युवा शक्ति। बहुत दिन के बाद आज लाइव आकर के आपसे कुछ बात करनी है। इसकी शुरुआत करने से पहले हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे, जो लोग भी हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि इस लाइव वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कर दें, जिससे कि यह संदेश हमारे सभी युवा भाइयों के पास, सभी पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, समर्थक हैं, मतदाता हैं, उनके पास तक यह लाइव वीडियो पहुंच जाए, जिससे कि जो संदेश है वह संदेश सभी लोग सुने। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सभी परिवार के लोग भी स्वस्थ होंगे। हम आप सब लोगों को एक बार फिर से चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के 1017वें जयंती के अवसर पर ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के सहयोग से और आप सब लोगों की सक्रियता, जागरूकता और तत्परता से जिस प्रकार से इस बार चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जन्म जयंती मनाई गई, वह ऐतिहासिक रहा। और इस बार मैं यह कह सकता हूं कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष बड़े पैमाने पर लोगों ने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाया, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि मैं निरंतर देख रहा हूँ, जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, जिस भी गांव में जा रहा हूँ, अगर गांव के साथियों से, लोगों से अगर मैं पूछ रहा हूँ कि जयंती मनी कि नहीं मनी, तो सब लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ कह रहे हैं कि हम सब लोगों ने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की भव्य जयंती मनाई थी, पूजा पाठ कराया था, बाकी प्रसाद का वितरण हुआ था और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बताया भी गया था कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने क्या किया था, उनका इतिहास क्या था, उनके बारे में सारी चीज़ों की जानकारी भी गांव के लोगों ने देने का काम किया था। मैं इस बात से अत्यधिक प्रभावित हूं कि हमारा युवा समाज निरंतर सक्रिय रूप से जागरूक भी हो रहा है। प्रत्येक क्षेत्रों में इतिहास को जानने के लिए भी जागरूक हो रहा है, इतिहास को पढ़ने के लिए भी जागरूक है। और जो हमारा इतिहास कहीं ना कहीं जिन राजाओं का इतिहासकारों ने तोड़ मरोड़ के पेश करने का काम किया है, ऐसे राजाओं का इतिहास, जो सही इतिहास है, उसको भी लोग खोजने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हुए अब तक के जितने हमारे साथी हैं, मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और फिर से एक बार आग्रह करूंगा कि आप मेरे इस लाइव वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें। जैसा कि आप जान भी रहे हैं और चर्चा में भी है कि जनपद आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा के अहिरौला ब्लॉक में जनता इंटर कॉलेज के मैदान में चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का 1017वीं जयंती का कार्यक्रम माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में दिनांक 22 फरवरी 2026 को जनता इंटर कॉलेज का मैदान अहिरौला अतरौलिया विधानसभा के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर हमारे युवा साथियों का, माताओं का, बहनों का, बच्चियों का, हमारे वरिष्ठ समर्थक कार्यकर्ताओं का आगमन हो रहा है। उस कार्यक्रम का जो नाम है वो सामाजिक समरसता महारैली का नाम दिया गया है, क्योंकि आजमगढ़ में बहुत लंबे समय से बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था और यह कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित था। और पूर्व से निर्धारित होने के साथ साथ इस कार्यक्रम की तैयारी भी लंबे समय से निचले स्तर पर
यह कार्यक्रम चल भी रहा था और ग्रामीण स्तर तक प्रचार प्रसार ये सारी प्रक्रियाएं भी चल रही थी। और जिस प्रकार की तैयारी है इस रैली को लेकर के, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जयंती को लेकर के जिस प्रकार की तैयारी है, वह तैयारी कहीं न कहीं एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जनपद आजमगढ़ के विधानसभा अतरौलिया के अंतर्गत अहिरौला ब्लॉक में बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम इस बार का होने जा रहा है। क्योंकि जब ग्रामीण स्तर पर हम जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो ग्रामीण स्तर पर जिस प्रकार की सक्रियता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को लेकर के जनमानस में एक उत्साह है, वह उत्साह इस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित जो कार्यक्रम है अहिरौला ब्लॉक के अंतर्गत जनता इंटर कॉलेज के मैदान में, वह मैदान खचाखच भर जाएगा। और जो लक्ष्य हम लोगों का है लगभग 1 लाख भीड़ का, यह ऐतिहासिक कार्यक्रम आजमगढ़ का होगा। उतना बड़ा कार्यक्रम आने वाले समयों में कोई भी पार्टी नहीं कर पाएगी। अगर कोई कर पाएगा तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ही सहयोग से वह कार्यक्रम हो पाएगा। जिस प्रकार की तैयारी है, जिस प्रकार का जोश जुनून हमारे युवाओं में दिख रहा है, जिस प्रकार से हमारे युवा साथी ग्रामीण स्तर पर सक्रिय हैं, मैंने पाया कई जगहों पर, मैंने पाया आजमगढ़ के कई विधानसभाओं का मैंने दौरा किया और आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें हैं। और जब मैंने दौरा किया तो मैंने पाया कि हमारे युवा साथी जिस प्रकार से मोटरसाइकिल का प्रयोग करके, झंडा लगा करके ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हम सब लोगों को अहिरौला मैदान में चलना है, रैली है, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती का कार्यक्रम है। कहीं न कहीं जो सामाजिक समरसता महारैली का आगाज किया गया है, यह आगाज बहुत ही ऐतिहासिक होगा। यह रैली बहुत ऐतिहासिक होगी। हमारे सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जनमानस के बीच में जाकर के माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा को, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा को निरंतर बताने का काम कर रहे हैं। और जनता का जिस प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, जिस प्रकार से जनता उस रैली में आने के लिए सक्रियता दिखा रही है, वह कहीं न कहीं काबिल तारीफ है। मैंने कई जगह पर गया, लोगों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के रैली में चलने के लिए जो ग्रामीण स्तर पर हमारी जनता चंदा भी उतार रही है और आपस में कंट्रीब्यूट भी कर रही है, कह रही है कि पार्टी हमारी है, इस पार्टी ने ही हम लोगों को अपार सम्मान दिया, इस पार्टी ने ही हम लोगों का नाम उजागर किया, इस पार्टी ने ही कम से कम बोलने लायक बना दिया, इस पार्टी ने ही देश और प्रदेश की सरकार और जो नेता चाहे जिस भी पार्टी के हों, सबको आकर्षित भी किया कि इस देश में, इस प्रदेश में हम लोग भी रहते हैं। तो कहीं न कहीं जनता उत्साहित है, लालायित है इस कार्यक्रम में आने के लिए। जो अहिरौला में सामाजिक समरसता महारैली का जो कार्यक्रम 22 फरवरी 2026 को होना है, उसमें आने के लिए मैंने देखा कि ग्रामीण स्तर पर लोग चंदा भी उतार चुके हैं। तो कहीं न कहीं मैं यह जरूर कहूँगा कि जो हमारे साथी हैं, युवा साथी हैं, ये सभी लोग उस रैली में शरीक हों, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के इतिहास को समझें। जो लोग यह कहते हैं कि आजमगढ़ में हमारा संगठन नहीं है, आजमगढ़ में हमारी जनसंख्या नहीं है, तो ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों को भी यह बताने की आवश्यकता होगी उस दिन कि आजमगढ़ में हमारी जनसंख्या अपार है और आजमगढ़ में हमारी जनसंख्या के साथ साथ हम जागरूक भी हैं। क्योंकि जब तक हमारे समाज के लोग दूसरे पार्टियों के, चाहे कोई पार्टी हो, जब तक दूसरे पार्टियों के रैलियों में जाते रहे तब तक गिनती नहीं हो पाई। और जब से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के झंडे तले आकर के, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के रैलियों में आकर के, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चुनाव निशान छड़ी का जब बटन दबा है, तो हमारी गिनती भी हुई है, हमारी गणना भी हुई है और हम सक्रिय भूमिका में भी आए हैं। और फिर जो लोग यह कहते थे कि हमारा समाज बिक जाता है, हमारा समाज प्रलोभन में आ जाता है, अब ऐसे लोग की जुबान भी बंद हो चुके हैं। अब ऐसे लोग यह कहते हुए पाए जा रहे हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जो कहेंगे इनका समाज
उसी दिशा में चलेगा, क्योंकि असली नायक कोई है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर है। ये जो भी चीज़ें डेवलप हुई हैं, आज इतनी सक्रियता और इतनी तत्परता और इतनी जागरूकता अगर कहीं से आई है तो हमारे उन एक एक कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं की तप और मेहनत है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है। इन कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद और सहयोग से ही आज देश प्रदेश नहीं, देश दुनिया में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जय जयकार हो रही है, उनका गुणगान हो रहा है और उनके आदर्शों पर चलने का भी निरंतर प्रयास हो रहा है। उनके द्वारा जो देश के लिए, हिंदुत्व के लिए, इस देश की एकता अखंडता के लिए, इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए जो कार्य किए गए, जो युद्ध लड़े गए, उसको भी कहीं न कहीं महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के इतिहास को भी अब जनमानस में स्वीकारता देना लोगों ने चालू कर दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने सभी युवा भाइयों से। मैं आग्रह करूंगा कि हम लोगों को शांत नहीं बैठना है, तब तक हम लोगों को अपनी सक्रियता और जागरूकता बना के रखना है, जब तक हमको हमारा आरक्षण न मिल जाए, हमको हमारा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार प्राप्त न हो जाए, जब तक हमारे बच्चे नौकरियों में न पहुंच जाएं, हमारी बेटियां नौकरियों में पहुंच जाएं, और जब तक हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त न हो जाए, हमारे गांव की स्थिति न बदल जाए, तब तक हम सब लोगों को मिलकर के लड़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और जो लोग भी विरोधाभास के तौर पर विरोध प्रकट करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों का मुंहतोड़ जवाब भी देते रहना है, क्योंकि अब हम दबने वाले नहीं हैं। हम सब लोग चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का एक ऐसा पराक्रम था जिससे पूरी दुनिया दहल गई थी। उनके उस युद्ध से पूरी दुनिया उनका लोहा मान ली थी, और शायद उसी का परिणाम यह था कि राजा सुहेलदेव राजभर जी के उस युद्ध के बाद 156 साल तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर आंख उठा के देख नहीं पाया था। तो हम सबको पूरी ताकत के साथ आपको सबको रहना है, एकजुट रहना है, आपस में एकता बना करके रहना है। बहुत सारे विरोधी लोग विरोधाभास के तौर पर वार्तालाप कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सुनने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे लोग अगर सुनाने का काम करते हैं तो ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया जाए कि आज जो भी विरोधी लोग हैं, अगर वो शान से राजभर लिखते हैं अपने नाम के आगे, तो उनसे कहिएगा कि वह भी शान से लिखने का काम अगर किसी ने अवसर देने का काम किया है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर है। मैं आप सब लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं और सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप सब लोग आने वाले 22 फरवरी 2026 को जनपद आजमगढ़ के अहिरौला ब्लॉक के अंतर्गत जनता इंटर कॉलेज के मैदान में चढ़ बढ़ करके हिस्सा लें। और फिर से एक बार मैं कहूँगा, जिस प्रकार से हमारे युवाओं में सक्रियता देखने को मिल रही है, हमारे युवा उस दिन बड़े पैमाने पर जनता इंटर कॉलेज का मैदान अहिरौला में देखने को मिलेंगे। हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे, क्योंकि हमको हम जब गांव में जा रहे हैं तो हमारे युवा भाई कह रहे हैं कि भैया हम लोग डीजे भी लेकर के आएंगे, और उस डीजे के माध्यम से हम अपने राजा सुहेलदेव राजभर जी और राजभर समाज और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गीत बजाते हुए, उत्साहवर्धन करते हुए हम लोग आएंगे। तो हमको लगता है कि बहुत सारे डीजे भी लोग लेकर के आ रहे हैं, जैसा कि गांव के युवा, गांव के लोग इस बात को कहते हुए पाए जा रहे हैं। हम निरंतर आपके जनपद आजमगढ़ में अब लगातार हमारी सक्रियता रहेगी। कार्यक्रम हम देख रहे हैं, उस कार्यक्रम के माध्यम से उस कार्यक्रम की तैयारी, उसकी समीक्षा, यह हम आजमगढ़ में प्रत्येक विधानसभाओं में जाकर के देख भी रहे हैं। जनमानस की जहां समस्याएं आ रही हैं, कोई ऐसी समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों की, तो उसको भी हम लोग मेरे द्वारा उसका निरंतर समाधान भी कराया जा रहा है। चाहे जिससे भी अधिकारी से बात करना हो, इमीडिएट तुरंत बात भी हो रहा है, और गांव में जाने के बाद जो गांव की छोटी मोटी समस्याएं हैं उसका समाधान भी हो रहा है। मैं फिर से एक बार आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैं अपने आज हमारा कार्यक्रम अतरौलिया विधानसभा में है। मैं अपने कार्यक्रम में निकला हुआ हूं। आज हमारे कई गांव में जागरूकता चौपाल है। मैं फिर से एक बार आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और आग्रह करूंगा कि 22 फरवरी 2026 को जनता इंटर कॉलेज का मैदान अहिरौला अतरौलिया में आने का मैं आपको निमंत्रण देता हूं। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें।
और अपनी सक्रियता, अपनी जागरूकता, अपनी एकता को दिखाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय युवा शक्ति।